सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे ADCA कोर्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ADCA कोर्स के बारे में जानेंगे कि ये कोर्स है क्या, इसका पूरा नाम क्या है और इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, कौन इसे कर सकता है और इसे सीखने से क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके अंदर कोर्स कंटेंट क्या है, यानी कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको जो है सिखाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत मिल पाए। तो चलिए जानते हैं आगे कोर्स के बारे में। तो देखिए ADCA जो कोर्स होता है इसका पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है, बहुत सारे लोग इस कोर्स का नाम जानते हैं और बहुत काफ़ी टाइम से जो है ये कोर्स चलते आ रहा है। इस कोर्स के अंदर क्या क्या होता है, इसे जो है 1 साल लगता है सीखने का। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो 1 साल लगेगा, तब जाके आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये है एडवांस डिप्लॉय इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 महीने का भी होता है, जो होता है DCA यानी कि डिप्लॉय इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो 6 महीने का होता है। पर ये जो है वो 1 साल का है। और इसे सीखने का जो फीस होता है वो लगभग 7,500 रुपये लेके चलिए, अप्रोक्स जो है फीस लगता है इसे सीखने में। और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसने 10th किया हो या 12th कर लिया हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से किया हो या कॉमर्स स्ट्रीम से या आर्ट से या 10th कर चुका हो, कर सकता है। चाहे अगर आपने अभी तक 10th भी नहीं किया है तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक 12th भी नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने कोई डिग्री भी कर रखा है फिर भी अभी तक कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर क्या क्या होता है वो जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहला पार्ट आता है बेसिक कंप्यूटर। इस कोर्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के अंदर होता है कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन होता है। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है, इनपुट डिवाइस के बारे में होगा, आउटपुट डिवाइस के बारे में, और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कैसे काम करता है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद मेमोरी डिवाइस के बारे में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोसेसिंग यूनिट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है विंडो ओवरव्यू, यानी कि विंडो कैसे चलाते हैं, जैसे किसी के लैपटॉप में कंप्यूटर में विंडो 7 है, 8 है, 10 है, तो उनमें क्या अंतर है, कैसे उन्हें जो है आप चला सकते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी सिखाया जाता है, करवाया जाता है, जैसे 100-150। ये डिपेंड करता है कोर्स कंटेंट पे और इंस्टीट्यूट पे कि वहाँ पे कितना जो है आपको सिखाते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है वायरस और एंटीवायरस के बारे में, यानी कि वायरस क्या होता है, कैसे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, और एंटीवायरस से हम कैसे अपने कंप्यूटर को सेफ तरीके से रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपको सिखाया जाता है। तो जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके अंदर आपको सबसे पहले सिखाया जाता है, ये मेन पार्ट है इस कोर्स के अंदर के। अब आता है सबसे पहले MS पेंट, उसके बाद आपको सिखाया जाता है नोटपैड, यानी कि नोटपैड में किसी भी तरह का सिंपल फाइल जो टाइपिंग का होता है वो कैसे आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड में कैसे आप लिख सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मेट तो होता नहीं है वर्डपैड के अंदर, एक सिंपल पैकेज है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, यानी कि MS ऑफिस आता है। तो अब बात करते हैं MS ऑफिस के बारे में। तो देखिए MS ऑफिस में क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 सीखने के बाद क्या करेंगे आप, इसके अंदर डेट शीट, सिलेबस, पेपर टाइपिंग, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सिखाया जाता है दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 भी यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको, और जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। और 2007 हम इसलिए सीखेंगे सभी का क्योंकि 2007 जो बहुत ही पॉपुलर वर्जन है और सभी जगह जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब जब आप पावर पॉइंट सीख लेते हैं तो इसमें आप किसी भी तरह का जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जब आप सीख लेते हैं तो अकाउंट से या मैथमेटिकल जितने भी वर्क होते हैं वो आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो उसके आगे चलते हैं कि एक्सेल अगर हम सीखते हैं तो एक्सेल में तो बहुत सारी चीज़ होता है, तो एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, फंक्शन सिखाया जाएगा, डेट एंड टाइम का फंक्शन होगा, उसके बाद मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, उसके बाद स्टैटिकल जो फंक्शन होते हैं वो सिखाए जाएंगे आपको, और उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन होंगे,
और उसके बाद लुकअप और रेफरेंस फंक्शन होते हैं, जैसे कि एच लुकअप, वी लुकअप कैसे होता है, पाइवट टेबल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में, लॉजिकल फंक्शन क्या होता है वो सिखाया जाएगा। और आपको यहाँ पे एक्सेल का पूरा जो कंप्लीट रिबन वार होता है, जैसे कि होम होता है, इंसर्ट होता है, मेन्यू बने होते हैं आगे तक, वो सभी पूरा यहाँ पे आपको कराया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है कि आगे दूसरा इसके अंदर जो पार्ट है वो पार्ट 2 है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है वो जानते हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, डिजाइनिंग होता है थोड़ा सा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो जानते हैं। तो इसके अंदर होता है फोटोशॉप। इसके अंदर आपको सबसे पहले सिखाया जाता है फोटोशॉप। ये भी इस कोर्स का दूसरा जो है ये मेन पार्ट है। तो फोटोशॉप होता है, उसके बाद कोरल ड्रॉ होता है और पेज मेकर होता है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन के फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आपको सिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि फोटोशॉप क्या होता है, कोरल ड्रॉ क्या होता है और पेज मेकर क्या होता है, ये तीनों में अंतर क्या है और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप का मतलब होता है फ़ोटो बनाना। जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनवाना है या फुल फ़ोटो बनवाना है, तो आप किसी फ़ोटो स्टूडियो दुकान पे जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और वहाँ पे तैयार करवाते हैं। तो वो काम जो है फोटोशॉप में किया जाता है, यानी कि फ़ोटो बनाने का। किसी भी फ़ोटो को खींच के आप एडिट करके उसे जो है एक अच्छा सा सुंदर सा फ़ोटो जो है बना सकते हैं। उसे एडिट करके एक अच्छा सा कलर दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, यानी कि अपना क्रिएटिविटी जितना भी है उसमें मिला के उस फ़ोटो को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के अंदर क्या होता है, जितने भी बैनर होते हैं, पैम्पलेट होता है, मैगजीन होता है, न्यूज़पेपर में डिज़ाइन बने होते हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ पे तैयार किया जाता है, कोरल ड्रॉ के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई स्कूल कॉलेज जो प्रचार करवाते हैं अपने बिजनेस का, तो वो जो है बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ बनता है, कोरल ड्रॉ के अंदर आके बनता है। यहाँ पे बना के और प्रिंट किया जाता है। तो ये होता है कोरल ड्रॉ के अंदर। उसके बाद बात करते हैं पेज मेकर का। तो पेज मेकर के अंदर बुक छापने का काम होता है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस का हो सकता है, यानी कि जहाँ पे अखबार छापा जाता है या बुक छापा जाता है, वो काम होता है पेज मेकर के अंदर। पेज मेकर के अंदर किसी भी भाषा में आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। जैसा आपका बुक में टाइपिंग करना है तो बुक जो है पूरा लिखा जाता है पेज मेकर के अंदर। अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है कि बुक में पिक्चर कहाँ पे लगाया जाएगा, टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाएगा, ये सभी चीज़ें। उसके बाद आता है यहाँ पे पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो भी इस कोर्स का बहुत ही मेन पार्ट है। पार्ट 3 में आता है वेब डिज़ाइनिंग, यानी कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद वहाँ पे जो भी जानकारी आता है या लिंक आता है तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आता है। तो वहाँ पे वेबसाइट के अंदर वो जानकारी दिया रहता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं, आप अपना फ़ोटो डाल रहे हैं तो किसी वेबसाइट पर डालते हैं, है ना। तो उस वेबसाइट का जब डिज़ाइन खुल के आता है, लुक आपके सामने खुल के आता है, तो वो लुक कैसा लगता है, वो डिज़ाइन आपको देख के कैसा लगता है, वेबसाइट अच्छा लगता है। तो वो वेबसाइट का डिज़ाइन कौन बनाता है, जो वेबसाइट डिज़ाइनर होता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है वेब डिज़ाइनिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि आप वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसका एक अच्छा सा लुक बनाना है, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। वो वेबसाइट मोबाइल पे कैसा दिखेगा, कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, वो होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे पार्ट 4। पार्ट 4 होता है टैली ERP 9 GST के साथ। इसके अंदर होता है अकाउंटिंग का सारा वर्क, यानी कि आप टैली सीखेंगे यहाँ पे। और टैली यहाँ पे बता दूँ आपको, जो ये ADCA कोर्स है इसके अंदर टैली ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है पूरा कंप्लीट। इसके अंदर टैली का सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, जो भी आप टैली में मेन काम कर सकते हैं, और बेसिक नॉलेज। क्योंकि कोर्स का टाइम जो है काफ़ी कम हो जाता है, 1 साल के हिसाब से यहाँ पे सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ आपको टाइम ले लेता है सीखने में। तो इसलिए टैली का पूरा नॉलेज नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ों का आपको जो है पूरा नॉलेज मिलता है इसके अंदर। टैली के अंदर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सभी वर्क जो है यहाँ पे आप सीखेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 5, यानी कि आप 5वां पार्ट जो है वो है इंटरनेट। जब ये सभी चीज़ें आप सीख लेंगे तो इंटरनेट भी सीखेंगे इसके अंदर। अब इंटरनेट के अंदर क्या होता है, देखिए वो जानते हैं। तो इंटरनेट के अंदर सबसे पहला आता है ब्राउज़र। किसी ब्राउज़र को कैसे चलाते हैं, सफरिंग कैसे करते हैं, यानी कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खोजना हो, फोटो, गाने, वीडियो डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, खोजना हो, तो कैसे कर सकते हैं। ईमेल, जीमेल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद डाउनलोड और अपलोड, यानी कि कोई भी मूवी है, गाना है, फ़ोटो है, वो डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं कोई कागज़ पे, कोई भी लिस्ट, ये सभी चीज़ें। उसके बाद होता है यहाँ पे बेसिक ऑफ सोशल नेटवर्किंग, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिलता है आपको। जैसे पेटीएम हो गया, इनके बारे में भी। उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी मिलता है सर्च इंजन के बारे में, यानी कि सर्च इंजन जो है वो कैसे काम करता है। जैसे गूगल, याहू,
बिंग, ये सब जो है कैसे काम करता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो आपको पूरा कंप्लीट नहीं सिखाया जाता है। तो पूरा कंप्लीट जो बात आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एक्सेल यहाँ पे बेसिक होगा, एडवांस एक्सेल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बेसिक एक्सेल होगा। और टैली जो है वो भी यहाँ पे बेसिक होगा। तो ये दोनों चीज़ जो है बेसिक नॉलेज मिलते हैं इस कोर्स के अंदर, क्योंकि ये कोर्स जो है वो एडीसी है, इसीलिए इन दोनों चीज़ का जो यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिलेगा। अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं ये दोनों चीज़ आपको पूरा किस में सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है आपको एडीएफए में। तो एडीएफए का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप ये एडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। तो एडीसीए कोर्स करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री का कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, अकाउंटिंग का कर सकते हैं, और फ़ोटो स्टूडियो का कर सकते हैं। यानी कि फ़ोटो स्टूडियो खुद का खोलना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर कहीं दूसरे के फ़ोटो स्टूडियो में जाके काम करना चाहे, फ़ोटो का काम करना चाहे तो वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि आप खुद का प्रिंटिंग प्रेस या बुक या यहाँ पे जो पोस्टर बनाने का होता है वो चीज़ खोल सकते हैं, या काम कर सकते हैं बैनर बनाने का, या किसी कंपनी में बुक छापने वाली कंपनी है वहाँ पे काम कर सकते हैं, या प्रिंटिंग प्रेस का काम जहाँ पे होता है जैसे अखबार वगैरह छापने का वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे बैनर वगैरह तैयार किया जाता है वहाँ पे कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो इन सभी में होता है वो लगभग 10,000 से लेके 15,000 और 17,000 के बीच होता है। यानी कि आप जो है 10,000 से स्टार्टिंग हो सकता है आपका, फ्रेशर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, फ्रेशर के तौर पे आप किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में सैलरी स्टार्ट होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है कम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का तो 10,000 होगा, पर अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, अकाउंटिंग में जाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जाते हैं, या फोटोग्राफी में जाते हैं तो इनमें जो है 12-13,000 से स्टार्टिंग होता है। तो आज हमने सब्जेक्ट गो में जाना कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, इसके अंदर सिलेबस में कौन कौन से कोर्स कंटेंट इंक्लूड है जिसके अंदर हम जो है क्या क्या चीज़ें जो है सीख सकते हैं इत्यादि के बारे में। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद।